ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु के अपमानजनक वाक्यों को सुन करके भगवान शिव, जिनको यहां पर बताया है अगाढ़ धी, अगाढ़ धी मतलब जिनकी बुद्धि इतनी गहरी है, जिनका ज्ञान इतना गहरा है कि कोई आम व्यक्ति उनकी गहराई का, उनके ज्ञान की गहराई को नहीं समझ सकता है, ऐसे भगवान शिव चित्रकेतु की अपमानजनक बातों को सुन करके भी केवल मुस्कुराए और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। जितने भी महान साधु महात्मा उनकी सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने भी भगवान शिव जी की तरह कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने भी इसको अपमानजनक, जैसे दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था, उसको अपमानजनक नहीं समझा। ऐसा क्यों है, ये समझना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव जी ने इसको एक अपमान की तरह क्यों नहीं समझा। इतने सारे ब्राह्मण गण वहां पर बैठे थे, महान संतगण बैठे थे, उन्होंने भी चित्रकेतु के शब्दों को अपमानजनक क्यों नहीं समझा। और भगवान शिव तो केवल मुस्कुरा रहे हैं और शांत बैठे हैं। ये सारे ब्राह्मण गण ये भी शांत बैठे हैं। अगर उनको अपमानजनक शब्द लगे होते, ये क्या करते? अपने कानों को बंद कर लेते। अरे चित्रकेतु, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर वो कहते, या फिर सभा को छोड़ करके चले जाते थे, लेकिन वो वहां पर बैठे रहे। क्यों? इसका कारण है। पहला, हमको ये समझना है कि चित्रकेतु ने तो गलती तो जरूर की, अपमानजनक इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिए थे, और उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा आगे। लेकिन उनका पर्पस क्या था, यह महत्वपूर्ण है। वो क्या चाहते थे, किस कारण से उन्होंने ये कहा? भाई, उन्होंने तो अपने शब्दों के द्वारा ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि चित्रकेतु भगवान शिव को कोई आम व्यक्ति तो नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने तो उनकी तारीफ की है, उनकी प्रशंसा की है कि ये तो तीव्र तापा, अत्यंत घोर तपस्वी हैं, जगत गुरु हैं, शरीरधारियों के उनको धर्म सिखाने वाले हैं। फिर भला उन्होंने ये अपमानजनक बातें क्यों कही? इसका कारण भगवान शिव को समझ में आ गया, और जो सभा में बैठे हुए गण थे उनकी भी समझ में आ गया। इसलिए भगवान शिव केवल मुस्कुराए और शांत रहे। इसका कारण यह था कि चित्रकेतु सोच रहे हैं कि भगवान शिव तो ठीक है, बहुत उच्च स्थान पर हैं, लेकिन जो उच्च स्थान पर हैं
उनको अपना व्यवहार इस प्रकार से करना चाहिए कि लोग उसमें दोष ना ढूंढें। दोष ढूंढ करके दक्ष की भांति कहीं उनका अपमान ना करें, अपराध ना करें और बाद में उनको अनेकों प्रकार के कष्ट ना भोगने पड़े। इस कारण से वो चाहते थे कि भगवान शिव पब्लिक में, एक सभा में इस प्रकार का कार्य ना करें, उसको बंद करें। उनका इस प्रकार से पर्पस था। ये अपने मन में उनका विचार चित्रकेतु का था। चित्रकेतु को ये ज्ञान नहीं था कि जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं उनके शब्दों का, उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, उनके व्यवहार का, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। आम लोगों को भी ये बताया गया, भागवत में ये बताया गया है, तेजस्याम न दोषया। जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जो तेजस्वी लोग हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली हैं, उनमें हमें दोष नहीं ढूंढना चाहिए। न दोषया। उदाहरण दिए गए हैं भागवत में, ये उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण तो भगवान शिव का ही दिया है कि भगवान शिव इतने शक्तिशाली हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, उन्होंने समुद्र से, मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया। उसके कारण ही उनको नीलकंठ कहते हैं, उनका गला नीला पड़ गया। अब आम व्यक्ति को थोड़ी उसमें दोष देख करके उनकी नकल करनी चाहिए कि भाई भगवान शिव ने हलाहल का जो वहां से जो जहर निकला था, विष निकला था, उसका पान कर लिया, चलो मैं भी इनकी नकल करके मैं भी थोड़ा पॉइजन पी लेता हूं, मैं भी जहर पी लेता हूं। एक आम व्यक्ति उनकी नकल नहीं कर सकता है। भगवान शिव का स्थान अलग है, उनकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए। वो जो शिक्षा देते हैं वो हमें समझने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे भगवान की भगवत गीता, उसका पाठ हमें समझना चाहिए। भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान ने रास लीला रचाई, उसकी अगर हम लोग नकल करें और उसमें दोष देखें कि भगवान जो है देखो पराई स्त्रियों के साथ में रास नृत्य कर रहे हैं। अरे भगवान का स्थान अलग है, हमारा स्थान अलग है। अपने नजरिए से हम भगवान को क्या देखें? भगवान के लिए वो गलत नहीं है। सारे जीव भगवान के ही हैं, उनके लिए गलत नहीं है, हमारे लिए गलत है। हमारे स्थान से एक उच्च व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, ये हमें यहां पर समझना है। तो इसलिए वेदों में ये कहा है, भागवत में कहा है, तेजस्याम न दोषया। उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए अपनी नजरिए से, अपने स्थान से। हमें दोष जैसे लग सकते हैं, वो दोष नहीं है, क्योंकि उनका स्थान दूसरा है। ये हमको समझना है। दूसरा उदाहरण देखिए, भागवत में ही दिया है। सूर्य जो है उसकी ताकत इतनी है कि गंदी से गंदी जगह को भी शुद्ध कर सकता है, उसकी गंदगी को सोख करके। सूरज एक स्थान को शुद्ध कैसे करता है? इवेपोरेट करके, सोख करके। इसी प्रकार से अगर मैं सोचूं, कोई भी व्यक्ति सोचे, अरे भाई सूर्य जो है अपनी गर्मी से गंदे स्थान से पानी को सोख लेता है और उसको शुद्ध कर देता है। जो बदबू होती है जब वहां पर गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, वो बदबू चली जाती है।
अगर हम भी ऐसा सोचें कि भाई बदबू वाले स्थानों को, जहां पर लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं, मैं भी उसको सोख लेता हूं सूर्य की भांति, नहीं, हम सूर्य की नकल नहीं कर सकते। तो ये हमको समझना है। ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव का स्थान अलग है। उनमें चित्रकेतु को दोष नहीं देखने चाहिए, आम व्यक्ति को भी नहीं देखने चाहिए। चित्रकेतु तो महान व्यक्ति है, तो किसी को भी ये दोष नहीं देखने चाहिए। लेकिन चित्रकेतु का उनका विचार क्या था? उनका विचार ये था जो भगवद गीता में भगवान ने बताया है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जो होते हैं उनके आचरण का पालन बाकी लोग भी करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा, जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, लोग उनकी नकल करते हैं, लोग उनकी नकल करते हैं। भगवान ये अर्जुन को क्यों कह रहे थे? भगवान कह रहे थे, अर्जुन तुम श्रेष्ठ हो, तुम युद्ध नहीं करोगे तो बाकी लोग भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, बाकी लोग भी तुम्हारी नकल करेंगे। तुम श्रेष्ठ स्थान पर हो, तुम्हें तो उदाहरण दे करके लोगों को सिखाना चाहिए। तुम गलत उदाहरण मत दो लोगों को कि नहीं मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, तब बाकी लोग भी बोलेंगे भाई अर्जुन इतना श्रेष्ठ व्यक्ति था, उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करा, मैं भी क्यों करूं, चल जाएगा। तो ये भगवान ने भगवद गीता में इसलिए अर्जुन को बताया था, यद यद आचरति श्रेष्ठा, जो जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, लोग उसको फॉलो करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, जो वो प्रमाण देता है लोग उसी का पालन करेंगे। तो ये विचार इनका था, चित्रकेतु का, कि भाई भगवान शिव श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनको सभा में कंस्ट्रेंट करना चाहिए, उनको सभा में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं तो लोग भी उनकी नकल करेंगे कि अरे भाई इतने श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान शिव जो हैं, वो भरी सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके अपना हाथ उनके कंधे के ऊपर लगा करके बैठे हैं, तो हम लोग भी करें तो क्या गलती है। हम लोग भी इस प्रकार का विचार कर सकते हैं। ये उनके मन में विचार था, इसलिए वो चाहते थे कि भगवान शिव तो बहुत उच्च स्थान वाले हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन अपने आचरण को पब्लिक में उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ये सोच करके चित्रकेतु हंसे थे और उन्होंने ये अपशब्द, शिव जी के अपमानजनक शब्द जो हैं उन्होंने कहे थे। और इसका तात्पर्य भगवान शिव जी समझ गए थे और बाकी के सभा के गण लोग भी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने जो है इसको अपमानजनक नहीं समझा और वो चुपचाप बैठे रहे और भगवान शिव जो है केवल मुस्कुराए। लेकिन देखिए माता पार्वती ने उसको अपमानजनक समझा, क्योंकि भगवान शिव स्वयं उनके पति है। उनका अपमान माता पार्वती का अपमान भी है। तो वो देखिए क्या कहते हैं, बहु अशोभनम। माता पार्वती ने देखा कि जो भी बातें चित्रकेतु ने कही हैं वो शोभा नहीं देती है चित्रकेतु को इस प्रकार से ऐसे महान व्यक्ति के प्रति कहने के लिए। और उसके कारण माता पार्वती जो हैं, यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ये वर्णन कर रहे हैं कि माता पार्वती उनको क्रोध आया।
इसके कारण, क्योंकि चित्रकेतु ऐसा सोच रहा है मानो अपनी इंद्रियों के नियंत्रण करने में वो भगवान शिव से बेहतर है। मतलब चित्रकेतु मानो ऐसे सोच रहे हैं, अरे ये शिव जी क्या है, इनको अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, इनको अपनी इंद्रियों के ऊपर कोई काबू ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है। बेनियंत्रित होकर के सभा में बैठ करके अपनी पत्नी का आलिंगन करके बैठे हैं, अपनी गोद में बिठा करके बैठे हैं। तो मानो चित्रकेतु के मन में इस प्रकार का विचार हो कि भाई मैं बढ़िया कंट्रोलर हूं अपनी इंद्रियों का शिवजी से ज्यादा, एक प्रकार का ये अभिमान उनके मन में पैदा हो गया हो। इसके कारण माता पार्वती जो है उनको क्रोध आया। ये सही भी है, क्योंकि चित्रकेतु भगवान के महान भक्त थे। महान भक्त का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? विनम्रता है। तृणादपि सुनिच्छेना तरोरपि सहिष्णुना। तृण से भी ज्यादा अपने आप को नीच समझना चाहिए। शिवजी से भी ग्रेटर हूं मैं, वो इंद्रियों को क्या काबू में रखेंगे, मैं कंट्रोल करता हूं। ऐसा सोच करके उन्होंने अपमानजनक जो बातें कही वो शोभा नहीं देती थी। इसलिए माता पार्वती को क्रोध आया और अब वो चित्रकेतु को शाप देंगी और वो क्या क्या उनसे कहेंगी उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।